हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं लव मैसेजेस फॉर टुडे। ओके, सो हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, पहला, दूसरा, तीसरा। ये हैं ओरेकल, टैरो एंड लव मैसेजेस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द ओरेकल एंड फिर हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, तो इसको रखते हैं साइड में। रीडिंग हम शॉर्ट ही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करते हैं। चलो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है पेंडिंग डिसीजन। ओके, दैट्स द कार्ड फॉर टुडे। चलो, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लियो और सेजिटेरियस यहाँ पे मैच होते हैं, रिजोनेट होते हैं कहीं ना कहीं पे। देखो, पेंडिंग डिसीजन इज़ समथिंग अबाउट जहाँ पे आप किसी के बारे में सोच रहे हो और आपको कोई डिसीजन फाइनलाइज करने की इजाज़त नहीं मिली या फिर मौका नहीं मिला। यू नो, कई बार हम कोई सोचते हैं कि भाई आज हम फ़ोन करेंगे, आज हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, आज हम उनसे सवाल करेंगे, तो ये हमने डिसाइड किया होता है। लेकिन इस कार्ड का मतलब है कि आप वहाँ तक पहुँच तो चुके हैं, लेकिन करने की इजाज़त आपको आपके दिल ने नहीं दी। मतलब आप वो करना नहीं चाहते, है ना। मतलब ऐसा होगा कि भाई कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आप उनसे परेशान हैं, तो मन में आता है कि जाओ उनके डांटे उनको जाके, लेकिन आगे नहीं जा बढ़ सकते, बस देखते रहते हैं कि भाई खेल रहे हैं, चलो क्या करें। तो वैसे ये कहीं ना कहीं पे पर्सन जो है वो आपसे या तो बात करना चाहता है या फिर आपको समझाना चाहता है किसी बात को लेके। अगर आप दोनों के बीच कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आपके ऊपर वो खफा है या फिर आप उनसे गुस्सा हो और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिल में तो आ रहा है लेकिन ज़ुबान तक नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो है वो है गो टुगेदर। पहले मुझे फीलिंग आई थी कि ये होगा मोस्टली स्कॉर्पियो के लिए। ठीक है, गो टुगेदर का मतलब है कहीं ना कहीं पे ये होगा आप दोनों के लिए। यू नो, आप दोनों ही एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ही पास में अटके हुए हैं या फिर आपने कोई प्लान्स बनाए हैं तो आप उसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर आपके दिल में ख्वाहिश थी कि भाई चलो कुछ ही दिनों में या फिर महीनों में आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, यू नो, शायद आप अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं या फिर टुगेदर आप एज अ कपल क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, हाउ टू हैंडल द प्रेशर, हाउ टू सर्वाइव विद मनी। तो आई थिंक ये सब कहीं ना कहीं पे मिलजुल के आ रहा है। तो एक थॉट जो आपके या फिर इनके दिल में आ रहा है वो है गो टुगेदर, साथ में आके कुछ चीज़ें करते हैं या फिर कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। ओके, एरीज, जेमिनी एंड पाइसिस। कहीं ना कहीं सेजिटेरियस भी यहाँ पे आ सकता है। मेडिटेशन, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है या फिर उनके लिए। मेडिटेशन मतलब देखो, ये पर्सन कहीं ना कहीं आई थिंक अटक चुका है या फिर उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि हम मेडिटेशन करें। अब मेडिटेशन करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अगर ये शांत बैठ के अगर आपकी यादें इनको याद आ रही है या फिर यू नो, मतलब कुछ ऐसे मोमेंट है जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने आपको किस किया होगा या फिर आप दोनों बहुत ही रोमांटिक मूड में या फिर आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बहुत ही अच्छी वाइब आप दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो वही बात है, वही सिचुएशन है जो इनको बार बार समझनी है और बार बार जाननी है। मेडिटेशन इज़ द काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे ये फ्री होके आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक दो कार्ड और दिया गया है बिटर एंगर। ओके, एरीज, सैज, लियो, पाइसिस, जेमिनी के लिए हो सकते हैं कहीं ना कहीं बिटर एंगर। आपको जो कोई पर्सन है वो शायद थोड़ा सा गुस्सा है, यू नो, तो आपको उसका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, चाहे बात कोई भी हो, या तो आप उनसे कहा हो या फिर भाई बात जेन्युइन हो या फिर बस यूं ही गुस्सा आ गया, तो भाई या तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई गुस्सा क्यों है, यू नो। तो कहीं ना कहीं अगर गुस्से में है तो थोड़ा गुस्सा शांत होने दीजिए। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है, ओके, हम एक खेलेंगे डिस्कशन हाउस। कहीं ना कहीं आप दोनों को या फिर सिर्फ आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत है, यू नो। इट्स लाइक मे बी आप अपने फ्यूचर प्लान्स डिसाइड करने की कोशिश करें या फिर जस्ट फॉर टुडे कि भाई क्या उन्हें कॉल करें, सरप्राइज़ करें, व्हाट टू डू। तो कहीं ना कहीं अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो ये बात आप दोनों के लिए हो सकती है। ओके, लेट्स बिगिन विद द टैरो। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है।
लेट्स टेक टैरो, देखते हैं टैरो से क्या हमें इमोशंस मिलते हैं। ठीक है, चलो पहला ही कार्ड आ चुका है जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है। देखो कहीं ना कहीं पे बात आ रही है अंडरस्टैंडिंग की। इट्स लाइक प्रॉपर गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में शायद आज हो सकता है। दैट इज गोना बी अ वंडरफुल सिचुएशन, यू नो। मोस्टली तो अर्थ साइंस है, लेकिन फिर भी आप बाकी के साइंस जैसे कि लियो और सैज भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि भाई आप कितने हद तक एक दूसरे को समझ सकते हैं। कई बार कोई जो चीज़ है वो हम सही तरीके से समझ नहीं सकते, उसके पीछे काफ़ी सारी वजह होती हैं। यू नो, 6 ऑफ पेंटिकल्स में आप दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ गोना बी अ वंडरफुल थिंग, जहाँ पे आप दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझ रहे हो और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे प्रॉपर हो रही है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है ओके नंबर 5 ऑफ कप्स जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। 5 कप्स में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कहकर चाहते कि भाई दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। ओके, कुछ तो बताना चाहता है, लेकिन कैसे बताएं, क्या बताएं। ऑलरेडी इन्होंने किसी बात को चुन लिया है, किसी बात का चुनाव कर लिया है। सो समथिंग लाइक दैट। आई थिंक कहीं ना कहीं पे आपको इनसे कोई कन्फर्मेशन मिलने की ज़रूरत थी, उसके बारे में हो सकता है, या फिर मे बी किसी कारण की वजह से ये अभी किसी का साथ निभा रहे हैं। दैट कुड बी हैपनिंग। अब ये क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये जो कि है वाओ नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे ये पर्सन देखो अपनी दिल का हाल जो है वो आपसे डायरेक्टली बयान करना चाहते हैं। दैट इज़ गोना बी वंडरफुल थिंग। आई थिंक आप शायद थोड़े से डर रहते कि भाई सबके सामने एक्सप्रेस ना हो जाए कि भाई आपसे प्यार करते हैं, कि आप दोनों ही रिलेशनशिप में। आज भी कैसे लोग हैं कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद अगर आप उनका फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं या फिर कहीं पे तो कहते हैं कि हम सिंगल हैं, लेकिन वो सिंगल नहीं होते हैं, वो कपल होते हैं। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स है ऐसा है कि ये जो पर्सन है ये अपने दिल की हालत बयां कर रहा है कि भाई आई एम इन लव विद समबडी एंड दैट समबडी इज़ नन अदर दैन यू। ओके, एक और कार्ड देखते हैं जो कि है यस यहाँ पे आ चुका है ये वंडरफुल कार्ड। सो ये है हाई प्रिस्टेस एंड एज यू कैन सी ये पर्सन अपने आप को क्या उसे कहते हैं काफ़ी दिलचस्प समझते हैं, या फिर अगर हम बात करें इनकी तो ये पर्सन अपने आप को काफ़ी बेहतरीन समझते हैं। आई मीन इफ़ यू से कि भाई कौन ज़्यादा खुश है तो ये ज़्यादा खुश है, एंड ये कहेंगे भाई आप ज़्यादा लगी हो कि आपको ये मिले। ओके, ऐसी कहीं ना कहीं पे बातचीत हो रही है। हाई प्रिस्टेस मतलब ये देखो ये अपने आप ही हाई अल्टीट्यूड पे है, यू नो, कोई इनसे बात नहीं कर सकता, कोई इनको छू भी नहीं सकता। तो अगर ये आपके साथ आ रहे हैं मतलब ये अपने दिल से आ रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर लकी। ठीक है, अब एक और कार्ड देखते हैं, तो मूव ऑन टू द लव मैसेजेस। ठीक है, ये आ गया 0 द फूल। एज वी कैन सी ऑलवेज फूल यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी सिंपल सी एनर्जी है, ये बस आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं। अगर हम अभी के आपके का स्टेज देखें तो ये पर्सन बहुत ही इनोसेंटली आपकी तरफ आ रहा है, एंड द पर्सन जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि भाई आई ट्रूली लव यू, या फिर लेट्स जस्ट डू समथिंग, यू नो। अगर आपको बहुत सारी बातें करनी है या फिर सेल्फीज खींचनी है या फिर व्हाट यू वांट टू डू, यू नो, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, या फिर बस उनसे कुछ सवाल पूछने हैं कि कैसा आप फील कर रहे हैं, फिर व्हाट डू यू वांट रिलेशनशिप, आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ पे देखते हो, यू नो। तो ये द फूल कार्ड बस यहाँ पे है कि भाई ये पर्सन कोई अपेक्षा लेके नहीं उतरा है, यू नो, ये बस आपसे बहुत प्यार करता है, एंड मे बी द पर्सन लाइक यू। कहीं ना कहीं यहाँ पे अट्रैक्शन लेवल भी हो सकती है, यू नो, सम ऑफ यू कुड नॉट बी अंडरस्टैंडिंग इट क्लियरली, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच शायद अट्रैक्शन लेवल ज़्यादा हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन की कोई ख्वाहिश है, कोई गोल्स नहीं है, ये तब तक आपके पास है जब तक कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, you know, and that's why the person is saying कि I really enjoy being in this relationship। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस क्या आते हैं। चलो शफल करते हैं 2 टाइम एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो देखो जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी टू बी बेटर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे। हर दिन आप इनको एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखो ये ऐसी बात है, मतलब जब आपका प्यार बढ़ता है तो ये अपने ही धुन में रहते हैं। मे बी ये आपको और इनको इमेजिन करते हैं या फिर आपको ही इमेजिन करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब गुस्सा आने वाला भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इनसे टकरा गया या फिर किसी ने कुछ कहा, तो भी ये शांत रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्यार इनको बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है आई लव यू बिकॉज
You have taught me so much about myself and about life. There is so much that I did not know before I met you. आपसे मिलने से पहले ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, इनके बारे में शायद इनको इतना पता नहीं था जितना कि आपके आने के बाद इनको पता चला। तो समवेयर ये आपको काफ़ी मानते हैं एंड दिस पर्सन फील दैट भाई आपकी वजह से इनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। मतलब ज़िंदगी को आपके आने से पहले देखने का नज़रिया और जब आप मिले तो उसके बाद देखने का नज़रिया, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे याद आ थिंक एक फिल्म थी मिली करके, आई थिंक वही था, जया बादल थी उस फिल्म में। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट वन, यू नो, कि वो फिल्म में उनसे बहुत प्रेरित थी एंड शी वांटेड टू, यू नो, शी वाज जस्ट आई थिंक वो किसी सुपर को बहुत मानती थी, आई थिंक धर्मेंद्र को कहीं पे। तो क्या होता है कि उसकी शादी करवानी थी, तो ऐसा मतलब वो करते हैं कि भाई वो उनके सामने ऐसा रखते हैं कि ये जो हीरो है उससे भी अच्छा इसका जो होने वाला हस्बैंड है वो अच्छा है कहीं ना कहीं पे। तो ये यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये उनको पता नहीं था कि भाई रियल लाइफ और फिल्मों में फ़र्क है, लेकिन जब ये इनसे मिली उनको पता लगा कि भाई हाँ इसमें फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें आप समझ सकते हैं। थर्ड जो कार्ड वो है बिकॉज वी कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब आपके बीच बातों का अगर हम ज़रिया रखें तो आप रात भर बस बात ही करते रहेंगे, यू नो, और आप दोनों के बीच शेयरिंग कभी कम नहीं होगा। आपको इनकी बातें बहुत लुभावनी लगती हैं, उनको भी आपसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़, आपकी आंखें, सब कुछ इनको मदहोश करने वाला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वेल बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू ओपन अप टू मी अबाउट योर फीलिंग्स, बोथ द गुड एंड द बैड थिंग्स। अपनी फीलिंग्स छुपाना एक गलत बात होती है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाते, चाहे वो फीलिंग अच्छी हो चाहे वो कुछ भी हो, आप उन्हें एक्सप्रेस करते। इसलिए भी यू वांटेड टू ड्रिंक अल्कोहल, यू वांटेड टू डू नाइट आउट, और जैसे यू वांटेड टू वॉच मूवीज़, यू नो, जो कि अडल्ट्रेटेड है, ऐसा शायद अगर आपके दिल में है तो अगर आप इनसे एक्सप्रेस करते हैं तो ये आपकी बात सुन सकते हैं और आपको एक सही गाइडेंस दे सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो आई लव यू बिकॉज योर किसेस मेक मी मेल्ट इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। जब भी आप दोनों के बीच एक पैशनेट किस होता है, फिर एक ऐसा मोमेंटम आता है, तो ये पर्सन अपने आप को क्या उसे कहते हैं, मदहोश फील करता है। मतलब एवरी टाइम यू किस, ये अपने आप को रोक नहीं सकते, ऐसा लगता है कि भाई इनकी आत्मा कहीं दूर ही चली गई है, यू नो। सो येस, देयर इज़ परफेक्ट अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन जो बात आप दोनों को कनेक्ट करती है वो ये कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, रिस्पेक्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की, तो आज ना कल वो सीधे हो जाएगी। ये था रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।